हेलो एवरीवन, एज यू नो माई सेल्फ सिमरन चौधरी एंड वेलकम टू ऑल अबाउट एग्रीकल्चर विद सिमरन। हम लोग काफ़ी दिन बाद मिल रहे हैं और इसी के लिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मशरूम कल्टीवेशन से। ठीक है, मशरूम कल्टीवेशन का ये जो है एक ये ब्रीफ लेक्चर है। इसमें हम लोग सिलेबस देखेंगे, जो जो टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और ये इसके लेक्चर्स डोंट वरी एकदम कॉन्टिन्यूस होंगे। जैसे पिछली वीडियोस में थोड़ा गैप हो गया था इस वीडियो के कंपैरेटिव, लेकिन वो ऐसा अब से नहीं होगा, आई एम प्रॉमिसिंग यू। क्योंकि 2022 में कुछ रिजोल्यूशंस मैंने भी लिया है, तो इसीलिए अब जो है आपके लेक्चर्स में एकदम कॉन्टिन्यूस रहेंगे। और जो आप लोग के सबसे ज़्यादा कमेंट्स थे उस पर मैंने ध्यान दिया, तो ये पॉइंट मुझे बहुत ज़्यादा लगा, हिट किया कि आपका कहना है कि लेक्चर्स तो ठीक है, लेकिन हमें जो है आप ज़्यादा एग्ज़ाम्स जो ग्रेजुएशन के बाद होंगे जो हमें देने हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, ऑन कैंपस हो, ऑफ कैंपस, या आपकी इंटर्नशिप्स हो, जॉब्स हो, या फिर आपका एमएससी में कौन सा कोर्स करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में बताइए। क्योंकि ज़्यादातर लोगों का माइंडसेट होता है आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर एमएससी करिए, फिर पीएचडी करिए, फिर एआरएस करिए, इस लाइन में जाइए, या आप एमबीए कर लीजिए और फील्ड उसमें चले जाइए, आप अपना जॉब साइड में चले जाइए एमएनसी वगैरह में, या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन करिए आईएफएस के लिए। इनके अलावा जो और सेक्टर्स हैं हम लोग उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। तो मशरूम कल्टीवेशन की वीडियो स्टार्ट करते हुए बीच में हम लोग मैंने जो कुछ एग्जाम्स के बारे में डिटेल्स निकाली हैं, जैसे आपका आईबीपीएसपीयू हो गया, एसबीआई हो गया, नाबार्ड ग्रेड ए बी का थोड़ा और डिटेल में, और अलग अलग जो बैंक्स एग्ज़ाम होते हैं, विप्रो वगैरह का जो एग्ज़ाम होता है, इन सब चीज़ों के लिए ऑन कैंपस ऑन ऑफ कैंपस इसका भी थोड़ा बहुत हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। और जब हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग इन एग्ज़ाम से रिलेटेड एमसीक्यूज़ वगैरह भी कवर अप करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग सिलेबस देख लेते हैं मशरूम कल्टीवेशन का, जो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, मशरूम कल्टीवेशन एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है, ट्रस्ट में आपको इसमें काफ़ी मज़ा आएगा। और ऊपर से इसकी नेट पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं कि कैसे कैसे कल्टीवेशन किया जाता है स्टेप वाइज, तो उसको आप देखिएगा तो एकदम आपको क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे आप रिसर्च को लेके भी आगे जा सकते हैं, क्योंकि इस पर बहुत सारे जगह रिसर्च हो रहा है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो बेसिकली जो आपका हिस्ट्री होता है, कुछ भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो उसका हिस्ट्री, प्रेजेंट सिनेरियो और आगे क्या फ्यूचर में इसके स्कोप्स हैं वो देखते हैं। तो हम सबसे पहले वही पढ़ेंगे, फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ कल्टीवेशन एडिबल फंगाई, प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ मशरूम कल्टीवेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे मशरूम की डेफिनेशन, थोड़ा बहुत इसके बारे में जानेंगे, इसका इंपॉर्टेंस जानेंगे, न्यूट्रिशनल और मेडिसिनल वैल्यू हम लोग पढ़ेंगे मशरूम की। हम साथ ही यहाँ पे एडिबल और नॉन एडिबल मशरूम के बारे में डिफरेंस भी देखेंगे। उसके बाद जो जनरल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए कि कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि यही एडिबल मशरूम है, इसका क्लासिफिकेशन इसके कैप्स के हिसाब से, इसके स्टेम के हिसाब से, और इसके जो आपका गिल्स होता है उनके शेप्स के हिसाब से, इस टाइप से हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। फिर हम जो है स्पॉन के बारे में पढ़ेंगे, वो किस किस टाइप के होते हैं, उसके प्रोडक्शन का क्या मेथड होता है, कैसे स्पॉन मीडिया प्रिपेयर किया जाता है, मास्टर कल्चर या कमर्शियल ग्रेड स्पॉन कैसे प्रिपेयर किया जाता है, क्या अच्छा एक कैरेक्टरिस्टिक है पता करने का कि ये हमारा परफेक्ट गुड स्पॉन है, उसे स्टोरेज कैसे करते हैं। ठीक, उसके बाद जो मेन पोर्शन, ये अलग पोर्शन था, इसको आप पार्ट 1 कह सकते हैं। उसके बाद हम पार्ट 2 शुरू करेंगे जिसमें हम कल्टीवेशन पढ़ेंगे। ठीक है, अगैरिकस का कल्टीवेशन, उसमें जो शॉर्ट मेथड लॉन्ग मेथड होता है कंपोस्टिंग का, क्या क्या शेड्यूलिंग होती है, कब कब उसमें कैसे उसमें हमें मेथड्स यूज़ करना होता है, कैसे ध्यान रखना होता है कि कोई डिजीज़ ना लगे, कंपोस्टिंग किस टाइप से करनी चाहिए, स्पॉनिंग या उसके मेथड्स क्या होते हैं, ये सब इसमें कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद मेथड्स में केजिंग मेथड होता है। ठीक है, तो कैसे केजिंग मिक्सचर प्रिपेयर किया जाता है, उसको कैसे स्टेरिलाइज किया जाता है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये बेस्ट मतलब मिक्सचर है केसिंग का, और उसे कैसे डिजीज से, पेस्ट से या मोल्ड्स वगैरह से बचाना होता है। क्योंकि जब आप मशरूम कल्टीवेशन करते हैं और अगर आपने उसे स्टेरिलाइज नहीं किया है, इसका ध्यान नहीं रखा है, तो उसमें हो सकता है आपने मशरूम किसी और चीज़ का उगाया है, एगैरिकस का या प्लूरोटस का, लेकिन उग कोई और मोल्ड ही गया है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर हम मेथड देखेंगे हार्वेस्टिंग का, कैसे मशरूम को हार्वेस्ट करते हैं, ये अभी हम लोग एगैरिकस का देखेंगे, कैसे एगैरिकस मशरूम का हार्वेस्टिंग करना है। उसके बाद उसको आफ्टर और बिफोर केयर कैसे करना है, रूम का टेम्परेचर क्या रखना चाहिए, और एक बार हार्वेस्टिंग लेने के बाद उसमें कितनी हार्वेस्टिंग हम ले सकते हैं, कैसे लेते हैं, वो सब। ठीक, फिर हम कल्टीवेशन देखेंगे प्लूरोटस का, वोल्वेरिया का, लेंटिनस का। ठीक है, और भी बहुत सी स्पीशीज़ रहेंगी, उनका हम लोग देखेंगे कल्टीवेशन।
उसमें भी कैसे सेम चीज़, कैसे सब्सट्रेट प्रिपेयर किया जाता है, कैसे उसे स्टेरिलाइज किया जाता है, उसमें स्पॉन और स्पॉनिंग मेथड क्या होता है, स्पॉन कैसे क्रॉपिंग के साथ उसको स्पॉन रन किया जाता है, उसकी हार्वेस्टिंग देखेंगे, उसकी प्रॉपर पैकेजिंग देखेंगे। फिर एक हम जनरलाइज देखेंगे मशरूम की प्रोसेसिंग। ठीक, आपने मशरूम को हार्वेस्ट कर लिया, उसके बाद उसको प्रोसेसिंग कैसे होता है, कैसे वो हम तक पहुंचता है फॉर फूडिंग पर्पस या फिर कमर्शियली उसको बेचने के पर्पस से कैसे वो पहुंचता है। अलग अलग मेथड्स देखेंगे उसके प्रोसेसिंग का, जैसे कैनिंग होता है, डिहाइड्रेशन होता है, कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, फ्रीजिंग ड्राई किया जाता है, ब्रिंगिंग किया जाता है, और भी ये सब चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, ये अभी हमारा शॉर्ट इंट्रो रहेगा मशरूम कल्टीवेशन में, इतना है। बाकी सिलेबस छोटा लग रहा है पर अंदर डीप में काफ़ी कुछ है। ठीक है, फिर इसमें हम थोड़ा बहुत ब्रीडिंग वगैरह भी देखेंगे। तो पूरा मशरूम का कवर कब करेंगे, तो कल से हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं मशरूम कल्टीवेशन का। बाकी जो भी आपके डाउट्स रहेंगे आप कमेंट में डालते जाइएगा। हर वीडियो में हम लोग एंड में उसका एक बार उसको एक्सप्लेन करेंगे और उसके बारे में अच्छे से हम लोग डिस्कस करा करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।